हालचाल विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। आज शुरू करते हैं कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। 10th पंजाब बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सब आ जाएंगे इसमें। सीबीएसई आ गया ना 10th, तो सब आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों देखिए, बुक है मेरे पास, पर बुक से मैं करवाऊंगा नहीं अभी। पहले समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो पहले पढ़िए प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन जैसे 1, 2, 3, 4, 10 तक, या फिर जाते हैं 100 तक अक्षर। तो ये होती है, ये प्रोग्रेस होती है, ये प्रोग्रेशन हो रही है। अब क्या हो रहा है, इसमें और इसमें और इसमें एक एक जो चीज है वो ऐड की जा रही है। मतलब इधर से इधर पहुंचने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ा? +1। और इधर से इधर पहुंचने के लिए, 2 से 3 पहुंचने के लिए +1, 3 से 4 पहुंचने के लिए +1, जो कि सेम है। ऐसे ये होती है प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक नेगेटिव प्रोग्रेशन भी हो सकती है, डिग्रेशन है। जैसे मैं बताता हूं कैसे। दूसरी एग्जांपल है, जैसे 100 से शुरू करें, 99, 98, 97 जाती है 1 तक। तो ये प्रोग्रेशन क्या है? ये प्रोग्रेशन है नेगेटिव प्रोग्रेशन, क्योंकि इधर से हमको इधर आने के लिए एक माइनस करना पड़ा। 99 से 98 आने के लिए एक माइनस करना पड़ा फिर से। ऐसे ही माइनस करते चल रहे हैं। ये है पॉजिटिव प्रोग्रेशन, ये है नेगेटिव प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन समझ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमको ये प्रोग्रेशन दी गई है। अब इसमें बताइए, ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन है नेगेटिव प्रोग्रेशन है? ये पॉजिटिव प्रोग्रेशन है, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं नंबर, घट नहीं रहा। ठीक है, 2 से 4 हो रहा है, इधर जो है 2 ऐड हुआ है, और 4 से 6 हुआ है, इधर भी 2 ऐड हुआ है, 6 से 8 हुआ है, इधर भी 2 ऐड हुआ है, हर तरफ 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे को अब बताना किसका प्रोग्रेशन नेगेटिव है, किसका प्रोग्रेशन पॉजिटिव है। आपको 2 सम दिए जाएंगे इधर ही। ठीक है, वीडियो। तो अब मेरे को बताइए कि इन दोनों में से कौन सी सीरीज जो है पॉजिटिव प्रोग्रेशन में है और कौन सी नेगेटिव प्रोग्रेशन में है। आपके पास वीडियो कट करने का टाइम है, कर लीजिए। 3, 2, 1। हाँ, तो बच्चों सही जवाब दिया। ये चीज पॉजिटिव प्रोग्रेशन में है और ये जो है वो नेगेटिव प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि इनका जो देखिए 10, 13, 16, 19, मतलब इधर 3 ऐड हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, घट नहीं रहा। ठीक है, ठीक। और इधर 50 से 45 हो गया, घट गया, -5 हो गया, ये -5 हो गया। ऐसे ही -5 होते जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सही जवाब दिया बच्चों। अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले AS1 और AS2 लिखा हुआ था इधर, 2 सीरीज को, AS1 AS2। उसका कहने का मतलब क्या था? अर्थमेटिक सीरीज 1 और अर्थमेटिक सीरीज 2 थी ना, सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 ऐसे। तो ये अकेली सीरीज है, इसको अर्थमेटिक सीरीज लिख दिया। ठीक है, जो मर्जी समझ लीजिए, इतने तो आप समझदार हैं। तो मेरे को बताइए कि इसमें से अब आपने पढ़ा होगा कहीं पर, या नहीं पढ़ा होगा तो चैप्टर में जो आता है वर्ड्स आते हैं कुछ, जैसे कि ए, और जैसे कि डी, जैसे कि एन, और जैसे कि एन। हाँ, तो बच्चों ये वर्ड्स, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सही जवाब दिया बच्चों। अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले AS1 और AS2 लिखा हुआ था इधर,
दो सीरीज को, AS1 AS2। उसका कहने का मतलब क्या था, अर्थमेटिक सीरीज 1 और अर्थमेटिक सीरीज 2 थी ना, सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 ऐसे। तो ये अकेली सीरीज है, इसको अर्थमेटिक सीरीज लिख दिया, ठीक है। जो मर्जी समझ लीजिए, इतने तो आप समझदार हैं। तो मेरे को बताइए कि इसमें से अब आपने पढ़ा होगा कहीं पर या नहीं पढ़ा होगा, तो चैप्टर में जो आता है वर्ड्स आते हैं कुछ, जैसे कि ए और जैसे कि डी, जैसे कि एन और जैसे कि एन। हाँ तो बच्चों, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो इन वर्ड्स को हम अब देखेंगे कि ये चीज होती क्या है, एक्चुअल क्या होता है, ठीक है। अब ए, जैसे ये सीरीज दी गई है, इसमें ही हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। सीरीज दी हुई है, इसका ए तो आप समझ लीजिए जैसे अल्फाबेट में A B C D E F G H शुरू होता है ना ए से, वैसे ही जो सीरीज शुरू हो रही है वो ए से होती है। ये पहला अक्षर जो होता है वो ए होता है, ठीक है। हर एक सीरीज का पहला अक्षर ए ही होएगा, ठीक है। खैर, उसके बाद डी। अच्छा, डी बताइए कितना होता है, क्या होता है, चीज क्या होती है। डी मतलब डिफरेंस, दूसरी और पहली में जो संख्या है उसमें डिफरेंस कितना है, तीसरी और चौथी में कितना है, चौथी और पांचवी में कितना है, मतलब एक कंसेक्यूटिव जो होते हैं ना, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, और दूसरी और तीसरी में कितना डिफरेंस है, तीसरी और चौथी में कितना डिफरेंस है, ठीक है। इधर जो है पहली और दूसरी में कितना डिफरेंस है, 4 का। हमको देख के पता चल रहा है ना, फिलहाल तो देख के पता चल रहा है कि 4 का डिफरेंस है। और 10 और 14 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 14 और 18 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 18 और 22 में कितना डिफरेंस है, 4 का है। और 22 और 26 में 4 का है। अब जो डी का असली नाम होता है कॉमन डिफरेंस। आपने सुना होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें सबका डिफरेंस जो आता है सेम आता है। अब मान लीजिए मैं कोई और सीरीज डाल देता, जैसे इधर 21 लिखा होगा, तो 18 से 21 कितना हो गया, 3, तो इधर 3 आ जाता। और 21 से 26 कितना हो गया, 5। 4 नहीं आया ना सारी तरफ, हर तरफ 4 नहीं आया ना, हर जाता है, क्योंकि ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें सबका डिफरेंस जो आता है सेम आता है। अब मान लीजिए मैं कोई और सीरीज डाल देता, जैसे इधर 21 लिखा होगा, तो 18 से 21 कितना हो गया, 3, तो इधर 3 आ जाता। और 21 से 26 कितना हो गया, 5। 4 नहीं आया ना सारी तरफ, हर तरफ 4 नहीं आया ना हर तरफ, ठीक है। तो ये सीरीज जो है वो अर्थमेटिक सीरीज है ही नहीं। अर्थमेटिक सीरीज वही होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आएगा +4 और ये आएगा +4, जो कि तब बनेगा जब इधर लिखा होगा 22 और इधर लिखा होगा 26, ठीक है, समझ गए। तो ये कॉमन डिफरेंस जो निकला है 4 है, ठीक है। अब n को समझेंगे। n मतलब नंबर, n से नंबर शुरू होता है ना, n से नंबर पकड़ लीजिए आप, नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। एलिमेंट्स मतलब ये जो सीरीज बनी हुई है इसके एलिमेंट गिन लो, इसकी संख्याएं गिन लो तो आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, बस खत्म। an, अब an क्या, अब आ जाते हैं an पर। an क्या होता है, जैसे n होता है सभी संख्याओं की जो है गिनती, संख्याएं जो 6 हैं तो 6 आ गया n। और an होता है जो छठी संख्या है, जो 6वें नंबर पर जो संख्या आती है वो आखिरी, मतलब आखिरी जो, अगर इधर n कुछ होता 10 होता, अगर 10 होता बाई चांस, ठीक है, 10 होता मतलब नंबर क्या है, 10 है, मतलब इधर 6 एलिमेंट की जगह पर 10 एलिमेंट है, समझ गए ना आप। तो 10 एलिमेंट होने के साथ क्या आ जाएगा, an 10वां एलिमेंट, आखिरी वाला। फिलहाल इधर 6 ही एलिमेंट है इसलिए इसको 6 ही लिखेंगे। और an क्या होता है, an होता है आखिरी 26, समझ गए आप।